हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और ज्योग्राफी के 9 के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए, तब जाकर इसे देखिए पार्ट 4। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यहाँ से आगे बढ़ते रहें। हम लोग यहाँ तक कल पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे परिणाम स्वरूप अब दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना ही धीरे धीरे कम लगता है। करा कि यही कारण होता है, इसका परिणाम यही होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना कम हो जाता है। 1 सितंबर को यह राजस्थान मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाता है और 1 सितंबर तक यह राजस्थान के मरुस्थल तक भी नहीं पहुंच पाता है। 15 सितंबर तक यह चंडीगढ़, दिल्ली तथा श्रीनगर तक रुक जाता है और यही वर्षा जाते जाते हवाएं कहाँ तक, 15 सितंबर तक चंडी तक, दिल्ली तक, श्रीनगर तक रुक जाता है। अब करेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा खाली आप पढ़ के लगता है बता रहे हैं हम कि मैप आ रहा है, मैप के माध्यम से आपको हम सबको बताएंगे। करा 1 अक्टूबर तक यह मुंबई, भोपाल तथा लखनऊ को छोड़ देता है और 1 अक्टूबर होते होते मुंबई, भोपाल, लखनऊ को ये हवाएं छोड़ते बारिश कराते हुए चली जाती है। अजी कौनती है चली जाती है। 10 अक्टूबर तक यह उत्तरी भारत को छोड़ देता है और 10 अक्टूबर तक यह कौन भारत को, उत्तरी भारत को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तथा 15 नवंबर तक यह यहाँ पर पूरे भारत को छोड़ देता है, इसे लौटती मानसून कहते हैं। अब 15 नवंबर तक पूरे भारत को क्या कर देता है, छोड़ देता है, आज इसी को कौन मानसून कहते हैं, लौटती मानसून। बोलना है समझ में आया शर्म की। देखिए यहाँ से एक बताए थे हो गए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि कहाँ है 1 जून को मानसून कहाँ पहुँचता है। कल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल वाला वीडियो में पार्ट 4 में हम आपको बताए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं कि कहाँ है और कौन राज्य तक पहुँचता है सबसे 1 जुलाई को, और कौन तो टकराता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। 1 जुलाई, 10 जून, 15 जून को 1 जुलाई अभी बता रहे थे, लिखा हुआ था, इधर जाता है यहाँ तक 10 जून, 15 जून से इस तरीक़ा से होते हुए यहाँ ऐसे कराते हुए यहाँ चल जाता है 5 जून से तक। 1 जून से स्टार्ट होते होते ये इधर हुआ, इधर चल जाता है कर्क रेखा। ये देखिए कर्क रेखा क्या डिग्री है, 23.5 डिग्री को कौन रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा को पार करते हुए फिर जाती है, फिर पार करते हुए 1 जून को इधर चलाती है और यह 5 जून से यहाँ से निकलती है, जो हवाएँ बंगाल के खाड़ी से निकलती है, जो यहाँ बांग्लादेश में वर्षा कराते हुए कहाँ चल जाती है, नेपाल में चली जाती है 5 जून तक। ये जो 10 जून के जो अरब सागर से निकलती है, मुंबई से होते हुए यहाँ से स्थित सारे राज्य को होते हुए, हैदराबाद, कोलकाता होते हुए, पटना, बिहार होते हुए 10 जून को नेपाल में पहुँच जाती है। ये जो अभी पढ़ रहे थे 15 जून को कहाँ से जी, 15 जून को जो गुजरात से निकलते हुए कहाँ, पटना होते हुए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश होते हुए ये भी नेपाल में चल जाता है। 1 जुलाई को यहाँ से इस तरीक़ा से होते राजस्थान से होते हुए इधर निकल जाती है और यह 15 जुलाई यह सब जाकर टकराती है, हम बताएंगे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर टकराती है और टकरा के आने के क्या बाद 15 नवंबर के बाद ही क्या होती है, फिर वापस 15 नवंबर के बाद कुल वापस होने लगती है। और जब वापस होने लगती है तो कौन मानसून कहलाता है, कि लौट रहा है, क्योंकि इधर से गया है इधर लौट रहा है, इसलिए कौन मानसून का नाम पड़ता है, इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कौन होगा, आया होगा। कह रहा है मानसून का स्वभाव, मानसून का स्वभाव क्या है, कौन भाव स्वभाव, कौन सुन मानसून, कौन सुन मानसून का स्वभाव, कौन भाव स्वभाव। मानसून के स्वभाव में अनिश्चितता पाई जाती है। और मानसून के स्वभाव में क्या पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है। फिर भी इसके सामान्य स्वभाव निम्नलिखित हैं, उसके बावजूद भी इसके कुछ जो स्वभाव हैं, कुछ है निम्नलिखित, आज कौन लिखित, निम्नलिखित है। जैसे पहला में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा कुछ है जी, मौसमी है। कौन समी, मौसमी है, जो जून से सितंबर तक होती है,
जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जो दक्षिण आई पश्चिम, यहाँ से जो हवा निकला है कौन मानसून कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? वर्षा मानसून है जो जून से सितंबर तक चलती है। ये कहाँ से जी? जून से जेते 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 कहाँ तक? सितंबर तक ये चलते रहेगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलते रहती है। कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून। ध्यान देने योग बात। बोल सर क्या चीज़ ध्यान देने योग बात है? यहाँ हम देखिए आपको समझाने का। बोल सर थोड़ा सा जूम आउट कीजिए न, हम लीजिए न, देखिए अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। 1 जून से यहाँ 15 नवंबर से, अब लौटता हुआ मैं देखो अब क्या होता है, 15 नवंबर 1 नवंबर 15 अक्टूबर 1 अक्टूबर से इधर तो हवाएं चलती है। वो तो ला नीना है ना, ना नीना के कारण होता है जो बताएं। 1 दिसंबर से इधर चलती हुई इधर बंगाल की खाड़ी में चल जाती है 1 दिसंबर तक। एक के दिन में बारिश जितना कराने करेगा करा के चल जाएगा। ये 15 नवंबर तक यहाँ चलेगा। इधर जाते जाते बंगाल की खाड़ी 15 नवंबर में ही बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाएगा? गिर जाएगी। उसी प्रकार से 1 नवंबर को निकलता है, 1 ही नवंबर को इधर बंगाल खाड़ी यानी इस क्षेत्र में क्या चीज़ वर्षा कराते हुए चली जाती है। उसके बाद 15 अक्टूबर को भी इस तरीक़ा से निकलती है, यहाँ से वर्षा कराते हुए 15 अक्टूबर तक यहाँ चली जाती है। 1 अक्टूबर को यहाँ से ये देखिए 1 अक्टूबर को निकल पूरा बिहार को चीरते हुए चले जाते हैं, नेपाल में वर्षा कराती है। और यहाँ पर भी 15 सितंबर को इसे होते होते चंडीगढ़ उत्तराखंड होते हुए निकलते हुए यहाँ पर पंजाब हरियाणा निकलते हुए निकल जाती है। राजस्थान में हल्का फल्का ये हवाएं क्या होती है? चलते रहती है, जो मानसून के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मानसून के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए 15 दिसंबर से यहाँ से इस तरीक़ा से 15 दिसंबर तक इधर चलती है। तो ये मानसून है, मानसून पवनें यानी कि मानसून हवाएं हैं जो यहाँ से चलती है जहाँ जहाँ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर लाल नीनो का बनने के कारण और किसके बनने के कारण? लाल नीनो के बनने के कारण क्या चीज़ होती है जी? हवाएँ क्या होती है? विक्षोभ होती है, विक्षोभ के कारण मुड़ जाती है ये हवा, उसके कारण ये हवाएँ चलती है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बता दे सकते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप पिछला वीडियो देखे होंगे तब, तो बोल क्या जी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें सर हम कि ये बता दीजिए कि ला नीनो कितने साल में बनते हैं, गर्म जलधारा कितने वर्षों में बनते हैं, कहाँ ये भी बता दिए। दक्षिण अमेरिका के तट के कौन? पेरू है वो कौन सा था देश? उस देश के नाम बताइए, नीचे लिखिए, और कितने साल में बनती है जो लिख के बताइए। और जब ये बनता है तो क्या होता है? भारत में मानसून ज़्यादा होगा कि भारत में मानसून कम होगा? और क्यों कम होगा जो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम आपको अच्छी तरीके से समझा चुके हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तब। अगर आप देख रहे हैं, आप देखे होंगे, आपको याद भी नहीं है, इसका मतलब आप नहीं समझ पाया, नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं लिख के देख रहे हैं, नहीं लिख के बता रहे हैं, तो हम यही समझेंगे। क्या समझेंगे? यही बोल सर आगे पढ़ाई हम लीजिए, आगे आपको पढ़ाने का कष्ट करते हैं। कौची करते हैं जी? कष्ट करते हैं। तो देखिए आपको हम बहुत सा दिक्कत होगा कि सर एगो को कर्क रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, हम कि सब पढ़ाएंगे। आप ज्योग्राफी जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे नहीं जी, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, टेंशन लेने लीजिए आप नहीं। अगर इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपको हर एक सेवाएं दिया जाएगा, हर एक सुविधाएं दिया जाएगा, जिसमें आपको ना तो पढ़ने में कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ ना होए। करा दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट में देख ले, करा समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। करा समुद्र से जैसे जैसे समुद्र है, समुद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वर्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो सर वर्षा क्यों कम होगा? हमकी सिंपल बात है, यहाँ से हवा उठाया जो पानी वाला वाष्प अधिक मात्रा में वाष्प था, बादल बना हुआ था, तो ये वर्षा कराते जाएगी तो धीरे धीरे क्या यहाँ से पानी उठा पाएगी? नहीं उठा। पानी उठाने का मतलब कुछ वाष्पीकृत होकर क्या यहाँ पर ऊपर उड़ जा पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। क्यों नहीं उड़ पाएगी? क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा तो ये नहीं। तो वर्षा कराते जाएगी तो बादल कमते चल जाएगा, धीरे धीरे जाते जाते जितना दूर जाएगा कमते चल जाएगा, इधर जाते होते एकदम खत्म हो जाएगा। यानी कि समुद्र से दूरी जितना बढ़ेगी उतना ही वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटती है। कोलकाता में कोलकाता में 162.5 सेंटीमीटर तथा पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो कह रहा कोलकाता किधर? इधर से देखिए कोलकाता है। कह रहा कोलकाता में मात्र कितना वर्षा होती है जी? 100, यहाँ पर होगा 162.5 होगा। फिर धीरे धीरे पटना में इधर से यहाँ हवा जा रहा है, पटना में जाते जाते कितना हो गया? 135 सेंटीमीटर वर्षा हो गया। अब पटना के बाद कहाँ चल जाएगा? लखनऊ इलाहाबाद, यहाँ
उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में कितना हो जाता है 100 सेंटीमीटर, और दिल्ली जाते जाते कितना हो जाता है 67 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए समुद्र के नज़दीक था तो वर्षा क्या हुआ ज़्यादा 162 सेंटीमीटर हुआ, अब ऐसा ही गया तो कम गया 135 सेंटीमीटर हुआ, इधर गया तो 100 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ चल गया तो 67। और राजस्थान जेते जेते एकदम कम जाता है, 0 हो जाता है राजस्थान, इसीलिए तो क्या राजस्थान है रेगिस्तान बन गया, वर्षा होता ही नहीं। तो क्या सर क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ वर्षा नहीं होता वहाँ क्या रेगिस्तान बन जाएगा? हम क्या हाँ, अगर बहुत समय लंबे समय तक कहीं किसी स्थान पर वर्षा ना हो तो क्या हो जाता है रेगिस्तान बन जाता है। कौन तान रेगिस्तान। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कौन होगा? आया होगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से घटते जा रहा है, यानी कि समुद्र से दूरी बढ़ रहा है तो वर्षा क्या हो रहा है घट रहा है, यानी कि इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। समुद्र से दूरी बढ़ेगा तो वर्षा की मात्रा घटेगा सेंटीमीटर में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कौन होगा जी? आया होगा। तीसरा पॉइंट कौन सा रहा? तीसरा कॉनसून मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रण होती है। मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा कौन होती है जी? नियंत्रण। अजी कौन सॉरी जमुआई आ गया था। करा मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। अजी कौंत्रित नियंत्रित कौन आकृति द्वारा? भू आकृति द्वारा। यानी कि देखिए इधर भू आकृति क्या था? समुद्र के तट था, तो क्या ज़्यादा वर्षा हुआ, इधर समुद्र से दूर है तो क्या है कम हुआ। यहाँ पहाड़ रहता तो और ज़्यादा होता, पहाड़ नहीं रहता तो समतल रहता तो क्या होता और कम। यानी कि वर्षा जो होती है भू आकृति पर भी निर्भर करती है कि वहाँ का बनावट कैसा है, वहाँ का क्या किस प्रकार से है। करा चौथा में करा गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है। कौची में? गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है। अजी कौन धार होती है? मूसलाधार होती है। कौची में? गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है। इसी से क्या होता है? पानी का बहाव। किसका बहाव? पानी का बहाव कौची हो जाता है? बढ़ जाता है। और मृदा अपरदन की गति तेजी हो जाती है। और कौन अपरदन? मृदा अपरदन की गति कौनती गति कौची हो जाती है? तेज हो जाती है। कई क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाता है। अब बहुत सारे क्षेत्र हैं जो किसके चपेट में आ जाते हैं? बाढ़ के चपेट में। अजी किसके चपेट में? बाढ़ के चपेट में। अजी किसके चपेट में? बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है। मूसलाधार मतलब कुछ कौन धार? मूसलाधार। मूसलाधार के मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में वर्षा होना ही क्या कहलाता है? मूसलाधार। जिसमें पानी का बहाव बढ़ जाता है। पानी का बहाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और मृदा अपरदन की गति तेज हो जाती है। मृदा अपरदन की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। कई क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। मृदा अपरदन की सर मृदा अपरदन तो हमको नहीं समझ में आया। यानी पानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा या वर्षा जल के द्वारा मिट्टी को बह के जाना ही। जब वर्षा पड़ता होगा देखता नहीं ऊंचा रहता होगा तो मिट्टी क्या होता है? धोवा के नीचे गिर जाता होगा गड्ढा में। तो ये मिट्टी द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा मिट्टी का क्या होना? अपरदन होना, टलना, हटना ही क्या कहलाता है? गति से तेजी से क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। यही क्रिया क्या होता है? तेजी से होती है। कई क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाता है और बहुत सारे क्षेत्र हैं जो किसके चपेट में आ जाते हैं? बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। अजी कौन जाते हैं? आ जाते हैं। करा 5 में भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन योगदान है? महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में करा भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। करा भारत में क्या? भारत में 75-70% क्या करता है? खेती पर ही निर्भर करता है। और खेती पर निर्भर करता है, खेती के लिए मूल आवश्यक है सिंचाई, यानी कि पानी का संसाधन ज़्यादा है। तो भारत की कृषि प्रधान है, यानी कि भारत में खेती ज़्यादा होता है। इसके अर्थव्यवस्था मानसून पर महत्वपूर्ण है, यानी मानसून बढ़िया आएगा, वर्षा बढ़िया होगा तो खेती बढ़िया होगा, और वर्षा बढ़िया नहीं होगा तो खेती बढ़िया नहीं होगा। क्लियर है?
प्रश्न करा छठा पॉइंट में करा मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी असमान है। आज मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी कौन समान है? असमान। अजी कौन समान? असमान है। जो औसत 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। यहाँ के जो औसत बारिश होता है किसी भी स्थान पर 12 सेंटीमीटर से लेके और हाईएस्ट कितना होगा 1180 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है। कहाँ? भारत के बारे में चर्चा हो रहा है। करा सतमा पॉइंट। अजी कौन पॉइंट? सतमा। कौन माँ? सतमा। कौन सुन? मानसून। कभी पहले और कभी देर, कभी पहले और कभी देर से आती है। कौन? मौसम आती है। आप दूसरा चीज समझ रहे हैं? कभी पहले और कभी देर से आती है। कभी अतिवृष्टि एवं कभी अनावृष्टि लाती है। कभी अत्यधिक मानसून या अत्यधिक वर्षा होती है, या तो कभी कभी तो एकदम में वर्षा ना होती है। फलता। अजी कौनता? फलता। फसलें प्रभावित होती है तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं लाती है। और इसके में बाढ़ और सूखा जैसे क्या लाते हैं? आपदाएं लाती है। यानी फसलें प्रभावित होता। बोल प्रभावित होता मतलब क्या समझे? नहीं समझे? कम वर्षा हुआ तो क्या फसल तो बढ़िया हो ही नहीं पाएगा, और अधिक वर्षा हो गया तो फसल हुआ है जो दह जाएगा, फसल खत्म हो जाएगा, तो वो भी बेकार हो गया। यानी कम वर्षा भी होना दिक्कत है और ज़्यादा वर्षा होना भी क्या है? दिक्कत ही है। यानी प्रभावित करती है फसलों को। तब बाढ़, इसी कारण ज़्यादा वर्षा हुआ तो बाढ़, कम वर्षा हुआ तो सुखाड़। इसकी प्रभाव इसका किससे पड़ेगा? खेती पर। कौनती पर? खेती पर। करा सर हम कहें क्या? वर्षा एवं उसके प्रकार है। हम कहें कौन कार है जी? तो बोल सर वो वाला कार ना। हम कहें कौन वाला कार? बोल पर वाला कार सर। तो हम की कौची हो गया? प्रकार हो गया। किसका प्रकार? वर्षा। कौन वर्षा? वो वाला वर्षा नहीं सर, वो पानी गिरता है जे वाला वर्षा। समझते हैं? इतना भी बुड़बक मत समझिए हम लोग को। हम कि नहीं जी मेरा स्टूडेंट हो तो तुम तो होशियार हो गई। अगला कौन? गल्ला। अगला पॉइंट में करा भारत में ग्रीष्मकालीन। कौन कालीन? ग्रीष्मकालीन। अजी कौन कालीन? ग्रीष्मकालीन। भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों वर्षा होती है। अजी कौनती है? होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों वर्षा होती है। अजी कौनती है? होती है। करा ग्रीष्मकालीन वर्षा। अजी कौन वर्षा? ग्रीष्मकालीन वर्षा। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। ये जो है भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। अजी कौनती है? होती है। पढ़े भी हैं दक्षिण पश्चिम नीचे से। ये देखिए ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, इधर से जा रहा है इसलिए दक्षिण पश्चिम से मानसून से हवा होती है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा। नहीं आता होगा तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कौन ताइए? बताइए। करा कौन कालीन? ग्रीष्मकालीन वर्षा। करा भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। कौन हवा से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। कौन वर्षा होती है? ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। अजी कौन वर्षा? ग्रीष्मकालीन वर्षा। दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने के कारण, अजी दक्षिण के भुजा है जो त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ जाती है। कौन जाती है? बढ़ जाती है। कई भागों में? दो भागों में। करा इसका त्रिभुजाकार। बोल सर कितने हैं? देखिए तो अगर इसको देखा जाए तो इसे त्रिभुजाकार है। और जब यहाँ से जब हवा जाते हैं तो ये दो भागों में ऐसे क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। कौची हो जाते हैं? दो भागों में बटकर ऐसे बढ़ते चल जाते हैं, क्योंकि भारत की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। अजी कौन आकार? कौन कार? त्रिभुजाकार।
दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो शाखाओं में बटकर आगे बढ़ती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा और एक शाखा कौन शाखा जी? अरब सागर की शाखा, जिससे भारत के पश्चिम तटीय भाग तथा पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिम ढाल पर भारी वर्षा होती है। और जिसके भारत में पश्चिमी तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा कराती है। पश्चिमी घाट इधर कहलाएगा पश्चिमी घाट, इधर कहलाएगा पूर्वी घाट, क्योंकि ये पूरब में है, ये पश्चिम में है। कला शाखा, एक शाखा अरब सागर की शाखा जिसके भारत में पश्चिम तटीय पर क्या करती है? अरब सागर पश्चिम तटीय, ये कहलाएगा पश्चिम तटीय क्योंकि कुछ पश्चिम में इधर है, ये कहलाएगा पूर्वी तटीय क्योंकि उसको पूर्व में है। तो अरब सागर पश्चिमी तटीय करा, जिसके भारत में पश्चिमी तटीय भाग पश्चिमी घाट पर पर्वत के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा है। और दूसरी शाखा किसकी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। अजी किसकी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। अजी किसकी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीपों का भारी वर्षा होती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से इस शाखा के अंडमान निकोबार, कौन मान अंडमान, कौन बार निकोबार। बोल सर किन्ने है, जल्दी जी सुन दिखा दीजिए ना मैपा में अंडमान निकोबार। हम की देखिए जी मैप में यह दिख रहा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूरा कहलाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। बोली कहाँ है सर? हम की बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये किसका अंग है सर? हम की भारत का अंग है। अंडमान निकोबार द्वीप क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ। बोलो सर ऐसा बात था, आप समझ गए। हम की बहुत अच्छी बात है जी, हम ही तो समझाने के लिए तो पढ़ा रहे हैं आपको। बोल अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होती है। क्या कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारी वर्षा कराती है। आगे बढ़ने पर मानसून पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। और यही होता है मेघालय तक पहुंचता है, उसके बाद कहाँ मुड़ जाती है? पश्चिम की ओर। मेघालय पूर्वांचल, इसको पूर्वांचल कहते हैं। मेघालय पहुंचता न, इधर मेघालय पहुंचता है पश्चिम की ओर। तो पश्चिम किधर? इधर है। तो यहाँ से गया फिर यहाँ पश्चिम की ओर ऐसे मुड़ गया। ये देखिए इधर जितना इधर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा वर्षा की मात्रा क्या चीज होते चल जाएगा? कम होते चला जाएगा। यही कारण जब राजस्थान जेते जेते एकदम कुछ नहीं वर्षा होता है। यही कारण कि राजस्थान क्या है? सूखा प्रदेश है, यानी कह सकते हैं क्या चीज है? मरुस्थलीय भाग है। करा कि पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा कराती है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर के मैदान में जो है पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा कराती है। ज्यों ज्यों यह पश्चिम की ओर बढ़ती है वर्षा होने के कारण नमी की मात्रा घटती है। फलस्वरूप पूरब में पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होती है। यही कारण है कि इधर पूरब है, इधर क्या कहलाएगा? पश्चिम। तो पूरब में पश्चिम में पूरब की अपेक्षा क्या होती है? वर्षा इधर कम होती है। क्यों? क्योंकि इधर जितना दूर जाते रहेगा वर्षा करते जाएगा तो पानी की मात्रा, नमी की मात्रा क्या हो जाता है? बादल में कमते चल जाएगा। कमते चल जाएगा तो वर्षा तो कमते चल जाएगा। और इधर जाते जाते वर्षा क्या होता है? न के बराबर होता है। जिसलिए तो राजस्थान कौन क्षेत्र बना हुआ? मरुस्थल क्षेत्र बना हुआ है, वर्षा करती है। ज्यों ज्यों पश्चिम की ओर बढ़ती है वर्षा होने के कारण नमी की मात्रा घटते लगती है। फलस्वरूप पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। यही कारण है कि पूरब से पश्चिम की ओर मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम जाती है। पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक मौसमी मराम, कौन मराम? मौसमी मराम में 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मौसमी मराम में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है जी? 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर में कौन स्थान पर वर्षा होती है? मौसमी
मराम में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कौन सा ऐसा भाग है जिस पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मौसी मराम में। कितना होती है वर्षा? 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसको लिख लीजिए, ना छाप लीजिए, रट लीजिए, उतार लीजिए, जे करना वो कर लीजिए, लेकिन याद रखिए। वही राजस्थान के पश्चिम भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मौसीराम होती है। वहीं राजस्थान के पश्चिम भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आइए राजस्थान के कौन भाग में? अजी कौन भाग? पश्चिम भाग में कई मीटर से 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ एक मौसीराम इधर है, पूर्वोत्तर में है। अब कितना भाग होता है जी? 1187 सेंटीमीटर से भी अधिक। और इधर ऐसे कमते 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 कितना 25 सेंटीमीटर से भी कम होता, लगभग ना के बराबर था। फूही फाही पर के रह जाता, नहीं कहता बदरा लगल है फूहिया पर आज ने 2-4 गो बस हो गया वह वाला। इधर होता एकदम पूरा लगता भगवान सुप्पा सुझल रहे एकदम पनिया, और उसे करके वर्षा होता है। अब पूरा इधर बहार सुखाड़ सब ले आता है एक के साथ। कह रहा है अगला पॉइंट में, कह रहा शीतकालीन वर्षा। अजी कौन वर्षा? शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन कौन कालीन? शीतकालीन। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। अजी कौन मित क्षेत्र हैं? सीमित क्षेत्र हैं। लौटती मानसून। कौन मानसून? लौटती मानसून। तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु। कौन नाडु? तमिलनाडु। तथा केरल में वर्षा होती है। और उत्तर पूर्वी लौटती मानसून से तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु यहाँ है, केरल यहाँ है, यहाँ वर्षा होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, सर यहाँ दिक्कत परेशानी समस्या और तकलीफ है। और नहीं कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ है तो वो भी कमेंट में लिख के बताइए कि सर यहाँ हमको समझने में कोई ना तो दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ है, हमको समझ में आ जाता है। तो हमको तब तो हमको लगेगा, आपको है ना, आपके द्वारा मैसेज के द्वारा नहीं आपसे हम बात कर पाएंगे, तो आप बताइएगा तब तो हमको लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं जो सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो कृपया करके जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए कि किस तरीका से हम गलत पढ़ा रहे हैं, वो भी लिख के बताया कि हाँ सर यहाँ पर गलत है, पढ़ाने का तरीका आपको बढ़िया नहीं है। हम उसको में से सुधार लाने का क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। करा स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है, कौन गुजरती है? गुजरती है तो नमी धाराएं, कौन धाराएं? नमी धाराएं कर लेती है, जिससे यह वर्षा होती है। और नमी धारण कर लेती है मतलब कुछ उसमें वाष्प की मात्रा मिल जाती है, जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वर्षा कराती है। करा शीत ऋतु में जब पवन पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है, किसकी ओर? उत्तर नीचे दक्षिण की ओर आने लगती है, नीचे की ओर आने लगती है, तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग, कौन मोत्तर? पश्चिमोत्तर भाग पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। कौन जाता है? आ जाता है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली यह हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, कौन स्थान? राजस्थान। कौन जाब? पंजाब। कौन याना? हरियाणा। कौन देश? उत्तर प्रदेश। कौन हार? बिहार में वर्षा कराती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ कहाँ पर वर्षा कराती है जी? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा कराती है। यह पश्चिम विक्षोभ के कारण होता है। कौन विक्षोभ? पश्चिम विक्षोभ। अजी कौन क्षोभ? पश्चिम विक्षोभ के कारण प्रभाव में आ जाता है। दक्षिण पश्चिम में चलने वाली हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा कराती है। यह पश्चिम विक्षोभ के कारण होता है। कौन विक्षोभ? पश्चिम विक्षोभ के कारण होता है। वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। अब वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या अब जैसे जैसे पश्चिमी ओर जाते रहेगा कम होते जाएगा। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहां खरीफ फसल को लाभ पहुंचाती है, वहीं शीतकालीन वर्षा रबी फसल को। ग्रीष्मकालीन वर्षा कौन फसल को? खरीफ फसल को लाभ पहुंचाएगी, और शीतकालीन वर्षा कौन? रबी फसल। क्वेश्चन पूछेगा खरीफ फसल को बरसाने वाली कौन वर्षा में जो कौन वर्षा होगा तो खरीफ फसल को लाभ पहुंचेगा? ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन या शीतोष्ण, कुछ भी दे देगा आपको। मानसूनी वर्षा
तो कौन वर्षा? ग्रीष्मकालीन वर्षा। क्वेश्चन पूछेगा आपको, ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन वर्षा होने पर रबी फसल को क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो बोलेगा शीतकालीन वर्षा होने पर रबी फसल को क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं किसी प्रकार का आपको दिक्कत, परेशानी, समस्या और तकलीफ हो। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यतीत इस तरह कायम कर रखें कि आपके साथ रहने वाली स्त्रियों भी क्या सुरक्षित महसूस करें। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।